हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके पूछे बगैर मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बड़ी अच्छी हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना लिखना समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त अपेक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अपेक्षा, जहाँ मैं आपको बहुत ही ईजी वे में एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाऊंगी। और यकीन मानिए आप बहुत ही जल्द इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू करते हैं। और एक ऐसी जर्नी होगी जहां आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बेसिक की, और वो हैं इसके 26 लेटर्स। जैसे कि हम सभी पढ़ चुके हैं, हम सभी जानते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। ये 26 लेटर्स है और इन सभी 26 लेटर्स का जो एक ग्रुप, एक समूह बन गया है, समूह है, उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी। और इन अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U। ये 5 वोवल्स यानी कि स्वर हैं। और इनके अलावा इन अल्फ़ाबेट्स में जो भी लेटर अब बच गए हैं, वोवल्स के अलावा जो भी लेटर बच गए हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। जैसे BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYNZ। ये सभी व्यंजन है। और स्वर और व्यंजन यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट की इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जब एक या एक से ज़्यादा लेटर मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। जब एक या एक से ज़्यादा वर्ड मिल जाते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बनता है। और जब हम कई सेंटेंस बनाते हैं तो एक पूरा पैरा, एक पूरी स्पीच तैयार हो जाती है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, दिस इज ए फ़ोन। दिस एक वर्ड है पूरा, और इसमें 4 लेटर हैं, THIS, ये 4 लेटर है। फिर इज़ में 2 लेटर हैं, ए में 1 लेटर है, और PHONE फोन में 5 लेटर। इस प्रकार ये लेटर से मिलकर वर्ड बन गए हैं। जैसे दिस एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड, ए एक वर्ड, और फ़ोन भी एक वर्ड है। ठीक है जी। और इन सभी वर्ड से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बन गया है, दिस इज़ ए फ़ोन, यह एक फ़ोन है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया है, दिस इज़ ए फ़ोन, यह एक फ़ोन है। फ़ोन को हम हिंदी में दूरभाष भी बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। इसी तरह से मैं फ़ोन पर या अन्य किसी टॉपिक पर कई सारी सेंटेंस बना देती हूँ, तो एक पूरी स्पीच, एक पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक है जी। ये बहुत ही सिंपल है, बट बहुत सारे लोग इसको समझते भी होंगे, अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। बट बहुत से बिगनर्स स्टूडेंट्स, बहुत से बिगिनर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, और मेरे वीडियो को उन्होंने क्लिक किया है, वो देख रहे हैं। तो मेरी तो यही पूरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूं और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में समझा सकूं। ये मेरी पूरी कोशिश है। सो मैं इस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। प्लीज़ अप्रिशिएट मी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोनिक साउंड ऑफ लेटर्स, जिसमें हम सभी अल्फ़ाबेट्स के सभी लेटर्स का साउंड्स को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए। देखिए, ए का साउंड होता है कहीं पर ए, कहीं आ, कहीं पर ए, जैसे एडी पढ़ा है ना अपन ने, वो वाला। कहीं पर ए, आई से एनक वाला ए, कहीं ओ, कहीं ए। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ए का साउंड होता है कहीं पर ए, जैसे एग्री, अलर्ट, अलार्म, अबाउट। ए का साउंड कहीं पर आ भी होता है, जैसे आर्म, कार, आर्मी, आर्ट, आस्क। फिर ए का साउंड कहीं कहीं पर ए से एडी वाला अपन जो पढ़ रखे हैं, ए, जैसे केक, बेक, एबल, एज, एजेंट, ऐसे। ठीक है। अब कहीं कहीं पर ए का साउंड ए भी होता है, ऐश, गैस, मैप, एयर। फिर है ए का साउंड ओ, जैसे ऑल,
ऑसम, हॉल। ए का साउंड कहीं पर एयर भी आता है, जैसे केयर, केयर, फेयर, रेयर एक्सेट्रा। देखिए ए का साउंड अगर मैं रूल रेगुलेशन में बता सकती हूँ इसके कि भाई इस फंडा को अपन ने पढ़ा है तो इस हिसाब से, इस फंडा के हिसाब से ये साउंड आएगा, ए का या आ का या अदर का। बट मेरा मानना है कि अपन रूल रेगुलेशन में फंडे में ना पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि अगर अपन इन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में ये सब चीज़ें फीड हो जाएगी। तो अपन को रूल रेगुलेशन फंडों में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर ये। मेरा मानना है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, बट मेरा ये मानना है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बी और सी के साउंड्स की। बी का साउंड होता है बै, जैसे बॉय, बुक, बिजी, ब्रेक, बी, बिलो, बिकॉज एसेट्रा। अब बात करते हैं सी। सी का साउंड कहीं कहीं पर कै होता है और कहीं पर से भी होता है। कै के साउंड के हैं जैसे कैट, केबल, कार, कस्टमर, ठीक है जी। और कहीं कहीं पर सी का साउंड से भी होता है, जैसे सर्कल, सर्कस, सेलिब्रेट एसेट्रा। अब बात करते हैं डी, ई और एफ इन लेटर के साउंड्स की। डी का साउंड होता है डे, जैसे डे, डियर, ड्रम, डार्क। फिर है ई। देखिए ई का साउंड कहीं पर छोटी ई वाला होता है, कहीं पर बड़ी ई वाला होता है। जैसे कहीं पर स्मॉल साउंड निकलेगा, छोटा ई, कहीं पर जोर देकर अपन बोलते हैं ना ई, वो वाला बड़ी ई वाला साउंड निकलता है, और कहीं पर ए का साउंड आता है। तो सबसे पहले छोटी ई वाले साउंड की बात करते हैं, जैसे ईमेल, इंग्लिश, इंजॉय। अब ई का साउंड में जिसमें बड़ी ई वाला साउंड आता है, थोड़ा जोर देकर लॉन्ग वावल आता है, जैसे ग्रीट, स्वीट, वीक। अब बात करते हैं जहाँ पर ई का साउंड ए वाला आता है, ए, पैन, हैन, टैन, एलिफेंट। अब एफ। एफ का साउंड होता है फे, फेस, फेमस, फनी, फॉरेस्ट एसेट्रा। अब बात करते हैं लेटर जी की। जी का साउंड कहीं पर ग का आता है, कहीं पर ज का आता है। ग का साउंड जैसे गोट, गोल, गैस, गेट आदि। अब जहाँ पर जी का साउंड ज निकलता है, जय, जेंटलमैन, जिम, जैम आदि इत्यादि। अब बात करते हैं एच की। एच का साउंड होता है, हैप्पी, हंग्री, होम, हॉट, होप। अब बात करते हैं आई की। आई का साउंड भी कहीं ई होता है, कहीं पर आई होता है। ई वाला इग्लू, इग्नोर, क्लिक। और जहाँ पर आई का साउंड आई ही आता है वो है आइस, नाइस, प्राइस एसेट्रा। आगे बढ़ते हैं जे। जे का साउंड होता है जय, जैसे जस्टिस, जर्नी, इंजॉय। के का साउंड होता है किक, कैंगरू, किचन। एल का साउंड होता है लै, जैसे लैम्प, लव, लक, लाफ एसेट्रा। फिर एम का साउंड होता है मैंगो, मैन, मैनी। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं। फिर एन का साउंड होता है नंबर, नीड, नाउ। ओ को साउंड होता है ऑन, ऑफ, ओपिनियन, ऑक्सीजन। फिर पी का साउंड होता है प्लीज़, पेन,
पे, प्ले, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। क्यू, क्यू का साउंड होता है क्व, क्वेरी, क्विक, क्वाइट, क्वालिटी। आर, आर का साउंड होता है रै, रेस्पेक्ट, रन, रिवर, रोड। एस, एस का साउंड होता है से, समर, स्टेट, सन, सपोर्ट। फिर टी, टी का साउंड होता है टे, ट्री, ट्रीट, टॉप, ट्राई, टेक, टफ, एसेट्रा। अब बात करते हैं यू की। यू का साउंड कहीं पर ए और कहीं पर यू होता है। ए साउंड वाले जैसे अम्ब्रेला, अर्जेंट, कप, अप, और कहीं कहीं पर यू का साउंड यू ही होता है जैसे यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, यूनिकॉर्न, एसेट्रा। अब आते हैं वी पर। वी का साउंड होता है व, विजिट, विज़न, वेकेशन। अब डब्लू, डब्लू का साउंड भी होता है व, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल। वॉच, वाटर, वाइन, वाओ। फिर बात करते हैं एक्स की। एक्स का साउंड होता है एक्स, एक्सरे, पॉक्स, फॉक्स, ऑक्स। वाई, वाई का साउंड होता है ये, यस, येलो, योगर्ट, यू। जी, जी का साउंड होता है जे, जोन, जू, ज़ेब्रा, जिप, एसेट्रा। सो फ्रेंड्स, आज आपने इंग्लिश के लेटर्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स और उनके साउंड्स के बारे में सीखा। अगर आप इसी तरह हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सीखते रहेंगे तो यकीन माने जल्दी आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।